नाउ टॉकिंग अबाउट द इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स, अगर हम इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स की बात करेंगे, देयर इज़ द क्लासिफिकेशन जिसमें हम इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं और क्या इस्तेमाल होता है उनका, क्या यूज़ रहता है उनका एनेस्थीसिया में। फर्स्ट यूज़ इज़ द इंडक्शन। द इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स आर टू बी यूज्ड as an induction dosage. Most commonly they are to be used for the most commonly the intravenous anesthetics are to be used like propofol. अगर देखा जाए तो फर्स्टली हमारा जो मेन इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स का जो मेन पर्पस है दैट इज़ द इंडक्शन, जिससे इंडक्शन हम करते हैं। इंडक्शन मीन्स वी कैन यूज़ द ड्रग लाइक प्रोपोफॉल, वी कैन यूज़ द ड्रग लाइक थायोपेंटोन, जिनसे कि हम इंडक्शन लेते हैं, या हम केटामीन की बात करेंगे। इट इज़ द बेटर चॉइस फॉर द इंडक्शन। दूसरा देखा जाए, इट इज़ ऑल्सो टू बी यूज्ड फॉर द एनाल्जेसिक पर्पस, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द एनाल्जेसिया। अगर देखा जाए तो लार्जली अपॉइड्स होते हैं, तो इसमें हम एनाल्जेसिया भी प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। अगर इंट्रावेनस हम एजेंट्स देते हैं, दे आर ऑल्सो मेंट फॉर द एनाल्जेसिया। तीसरी बात अगर हम करेंगे तो अगर हम एनेस्थेटिक एजेंट्स की बात करेंगे, वी कैन यूज़ द इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट्स फॉर माइनर प्रोसीजर्स ऑल्सो, लाइक वी गिव ketamine or we give propofol. For the minor procedures also we can use the intravenous anesthetic agents. Fourth one is the to for the intubation, to blunt cardiovascular response to intubation पर्पस के लिए भी हम इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट्स दे सकते हैं। और फॉर सीडिएशन ऑल्सो, for giving the patient a sedative drug, for the sedation we can also use the intravenous anesthetic agents. These are the uses through which we can use to which we can use the intravenous anesthetic agents. अब हम बात करते हैं कौन कौन से इंट्रावेनस एजेंट्स जो है यूज़ होते हैं। Like we can say in the surgical field we use the thiopentone, STP, which is also known as STP, और ketamine is to be also used, और propofol की बात करेंगे या मेडाजोलम की बात करेंगे, तो ये सारे हमारे पास, या डाइज़ेपाम की बात करेंगे, ये सारे इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ड्रग्स है विच आर टू बी कॉमनली यूज्ड इन द OTs. Now talking about the thiopentone. What is thiopentone? What is the thiopentone? It is also known as the STP. STP अगर देखा जाए, STP means sodium thiopentone. अगर देखा जाए ये पहला इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट बनाया गया था, यूज़ किया गया था क्लिनिकल प्रैक्टिस में बाय द वाटर एंड द लुंडी इन 1934 में ड्रग बना था, क्लिनिकली प्रैक्टिस हुआ था, यूज़ हुआ था बाय द वाटर एंड लुंडी। देखा जाए इट इज़ द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबेचुरेट। अगर देखेंगे तो इसमें केमिकली इट इज़ सोडियम इथाइल थायो बारबेचुरेट। अगर देखा जाए केमिकली इसमें क्या एजेंट्स रहते हैं, इट इज़ द सोडियम इथाइल थायो बारबेचुरेट। बात करेंगे अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। व्हाट आर द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द STP? वी कैन से फिजिकल, व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी? इट इज़ अवेलेबल एज एन येलो एमॉर्फस पाउडर। देखा जाए हमारे पास अवेलेबल होता है येलो एमॉर्फस पाउडर, जिसमें एज बात करेंगे तो 0.5 ग्राम रहता है इसमें, एंड 1.0 ग्राम वाइल होता है, टू विच 20 ml ऑफ स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन is to be added to make the concentration of the 2.5% and the 5% respectively, which means 5% solution हम लेते हैं which is to be diluted to make it 2.5 solution. अगर बात करेंगे जो ये solution बनता है, ये जो होता है सोल्यूशन होता है, इट शुड नॉट बी यूज्ड विद इन 48 आवर्स। अगर देखा जाए 48 आवर्स, विद इन 48 मतलब आफ्टर द 48 आवर्स इट शुड नॉट बी यूज्ड। या अगर हम बात करेंगे STP की, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर 1 वीक, बट अगर हम ये रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, अगर हम इसको थोड़ा कोल्ड एरिया में रखते हैं। दूसरी बात अगर हम करेंगे
वी कैन से इट इज़ ए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबेचुरेट, बिल्कुल शॉर्ट एक्टिंग पीरियड रहता है इसका। हम कह सकते हैं कि इसमें जो इंडक्शन डोजेज है दैट इज़ स्मूथ, विच रिमेन्स फॉर द 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स का इसका इंडक्शन डोजेज है। और इसका एलिमिनेशन हाफ लाइफ की बात करें, द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ थायोपेंटोन इज़ अबाउट 10 to 4 hours। 10 to 4 hours इसका एलिमिनेशन हाफ लाइफ पीरियड रहता है। बट द कॉन्शियसनेस इज रिगेन्ड आफ्टर द 15 to 20 minutes। आफ्टर द 15-20 minutes द कॉन्शियसनेस इज टू बी रिगेन्ड। अगर हम बात करेंगे अब इसका जो अवेकिंग टाइम है दैट इज़ अप टू 15 to 20 minutes। देखा जाए तो जो ये ड्रग है, इसका जो एलिमिनेशन रहता है या मेटाबॉलिज्म रहता है, इट शोज़ द लीस्ट इफेक्ट ऑन द metabolism, or we can say on the elimination time।